पब्लिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज विश्व पत्रकारिता दिवस, स्वतंत्रता दिवस है और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। आप यहाँ गोष्ठी चल रहा है, यहाँ पे आपसे चर्चा करते हैं कि पत्रकारिता दिवस का अनुभव आप लोग के पास है, किसी का 40 साल 50 साल, तो आप लोग से अनुभव लेते हैं कि क्या है और सच्चाई क्या है, कितना है दम। अब बहुत शोषण भी हो रहा है, तो उसी पे आज चर्चा करते हैं आप लोग से कि क्या है करना है। पहले आप बताइए राजेंद्र प्रकाश, अपना पूरा परिचय दीजिए। राजेंद्र तिवारी, संवाददाता, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, यूएनआई। आपका प्रश्न निश्चित तौर पर शोषण भी हो रहा है, जो एक शब्द आपने प्रयोग किया। मैं ये मान के चलता हूँ कि निश्चित तौर पे अखबार में सबसे ज़्यादा शोषण, जो सबसे ज़्यादा शोषण और शोषित की बात करने वाला है, पिछड़े की बात करने वाला है, वंचितों की बात करने वाला है, वो खुद अपने कर्मचारियों को शोषित करता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे अखबार में तो ये है, जो सबसे कम काम करता है वो सबसे अधिक पाता है, जो सबसे अधिक काम करता है वो कुछ नहीं पाता है। तो वो वही वाली बात हुई, जैसे कि परिवार की दृष्टि से कहा जाता है कि परिवार में जो सबसे ज़्यादा कमाता है वो कुछ नहीं खाता है, जो कुछ नहीं करता है वो सबसे ज़्यादा खाता है। जैसे बच्चा, वो कुछ नहीं करता लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च उसी के ऊपर होता है। यहाँ जस्ट अपोजिट चलता है कि हम फील्ड में हम जाएं, संघर्ष हम करें, लेकिन अगर वेतनमान की बात देखी जाए और सहूलियतों की बात देखी जाए तो संपादक और एक संवाददाता की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आपके प्रश्न का उत्तर तो यही है, मैं ये मानता हूँ, एकदम 100% मानता हूँ। जी, एक चीज़ ये भी है कि जैसे कोई भी राजनीतिक, आप प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री भी हो, बैठते हैं, हम लोग के पत्रकारिता से ही बैठते हैं, जाते हैं, लेकिन वो गद्दी पे बैठने के बाद हम लोग के बारे में आज तक कभी, शायद जब से आज़ाद हुआ होगा तब से अभी तक, कोई भी प्रकार का अगर पत्रकारों के लिए निकला हो तो बताइए हमको। देखिए, आप जो बात सही कह रहे हैं, आज इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। एक ज़माना ऐसा था जब नेता पत्रकार के पीछे चलता था जी। जब नेता पत्रकार के पीछे चलता था, ये परिवर्तन हुआ, सोशल मीडिया, डिजिटाइजेशन, जो भी उसको आप कहें। अब जो है पत्रकार नेता के पीछे चल रहा है। ये तो एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। रह गई बात ये कि कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं डंके की चोट पे भी कह रहा हूँ कि अभी पत्रकारिता को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि मीडिया जो है जनमत बनाने की सबसे बड़ा केंद्र है, 100% है भी। तो इस दृष्टि से आज भी जो हमारी थोड़ी सी प्रतिष्ठा बची हुई है, वो इसलिए बची हुई है कि हम अभी भी ईमानदारी से निष्पक्षता से, तमाम गिरावट के बावजूद भी अपनी मौलिक, अपनी जो उसको कहते हैं कि निष्ठा है, उसको हमने बचा के रखा है। उसका परिणाम ये है कि आज भी कुछ भी हो जाए, नेता कहीं न कहीं हमसे वो हमारे प्रति अंदर से चाहे जो रखता हो, लेकिन ऊपर से सहानुभूति रखता ही है। इससे तो इनका बात नहीं कहा जा सकता। जी, आपसे बात करते हैं। आप सर, कई जिलों में, आप कई जगह आपने काम किया है सर, मतलब तो आप अपने वहाँ हर जगह का अपना मतलब बताइए, अनुभव बताइए, अपना परिचय देते हुए। सब, मेरा नाम प्रभात है। सब जगह एक जैसी ही स्थिति है, कोई स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो राजेंद्र जी ने कहा, इसी तरह की समस्या हर जगह है। वो एक कहते हैं कि लड़े सिपाही नाम सरदार का, तो इस तरह का विषय तो रहता ही है। हर जगह नीचे वर्क करने वालों का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं और ऊपर के लोग ही अपनी सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत परिवर्तन आया है। आज जो एक कोई न्यूज़ दबाने की बात होती थी और था, तो अब स्वतंत्र पत्रकारिता है, सोशल मीडिया है, जनता की बात निकल के आई जा रही है। इसलिए अभी पहले से कभी कोई क्षरण नहीं हुआ है, विशाल बना है। ये जो मीडिया जगत है ये और विशाल बना है। विशाल में कुछ 19-21 भी चलता ही है। जब ज़्यादा संख्या रहेगी तो कुछ 19-21 चलता है।
लेकिन पत्रकारिता काल बाह्य नहीं हुई है और ये हमेशा हमेशा बनी रहेगी। आदिकाल से भिन्न भिन्न रूप में पत्रकारिता तो रही ही है। सीधा सीधा पत्रकार का नाम नहीं रहा है तो दूसरे रूप में, लेकिन समाचार का माध्यम रहा है और वो रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जी आप बताएं, अब क्या कहना चाहते हैं, अपना परिचय देते हैं। मैं मनीष दुबे, समाज सेवी। देखिए, पत्रकारिता दिवस आज जो कार्यक्रम में, श्रमजीवी कार्यक्रम में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें जैसे कि राजेंद्र त्रिपाठी जी ने आपको अवगत कराया, उससे हम सहमत हैं। और पत्रकारिता वास्तव में, पत्रकार नेता के पीछे न चलें और पत्रकारिता सही ढंग से करें तो पत्रकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई आगे परेशानी भी नहीं होगी। जी आप बताएं सर कि आपका क्या रहा पत्रकारों के लिए अनुभव, क्या बताना चाहते हैं। स्पष्ट बोले, बोलिए ना स्पष्ट। मैं जितेंद्र चौबे हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ। पत्रकारिता दिवस है आज और कुछ पत्रकार जो कि मिर्ज़ापुर में हैं सम्मानित, उनको छोड़कर बाकी पत्रकारिता जगत की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। बिल्कुल लोकतंत्र पे धनतंत्र का प्रहार चल रहा है कि अगर किसी भी कार्यक्रम में बुलाइए, आप सम्मान द्वारा बुलाइए उनको दे करके कि परिपत्र में जारी कर रहा हूँ आप आइए, तो बेगर उनको पैसा दिए कोई फ़ोटो कवरेज नहीं हो सकता, न कोई समाचार कवरेज हो सकता है। चूँकि मैं प्रदेश की राजनीति कांग्रेस से जुटा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देखते देखते थक गया हूँ और न मुझे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है अब और न प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। घृणा हो गई है इससे, इसलिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको सम्मान बनाए रखना चाहिए चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद। जी दीदी आप बताएं, आपका क्या कहना है। भाई, पत्रकारिता को यदि एक लाइन में परिभाषित करना हो तो ये कहा जा सकता है कि पत्रकारिता वो तलवार है जिसके बगैर कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता। अगर जैसे अभी इस मौजूदा वक्त में, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सारी समस्याएं रहेंगी, रही हैं और रहती भी जाएंगी, लेकिन इस काल खंड में भी वो लोग खड़े हैं, है ना, वो लोग खड़े हैं, वो लोग निडर होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, जिन्होंने आज मजबूर किया कि संयुक्त राष्ट्र इसकी पहचान दे, संयुक्त राष्ट्र इनको पुरस्कार दे और एक गाइडलाइन जारी करे, एक वो जो बैकिंग करे। जो पत्रकारिता है वो अब इस स्तर को भी प्राप्त हो गई है कि चाहे वो कितने भी खंडों में बटे, लेकिन हर खंड अपना महत्व लिए खड़ी है। जैसे सोशल मीडिया को ही ले लीजिए आप, सोशल मीडिया एकदम नेगेटिव भी जा रही है तो कहीं कहीं वो पॉजिटिव भी है। और अगर कहीं पत्र पत्रिका में, जैसे भाई साहब का जो दर्द चल का कि हम फोटो नहीं आएगा या लोग नहीं जाएंगे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो उसको कैश करना ही पड़ता है और पत्र पत्रिकाएं भी उसको उठाती हैं। तो जो संचार के ये जो माध्यम हैं और विभिन्न रूप में विभिन्न प्लेटफॉर्म से हमारे सामने आ रही हैं, आप देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म बहुत है, एक्स है और भी कई सारे, तो उस इंस्टाग्राम है। और इस तरह से जो पत्रकारिता का जो देखिए, जब भी काल प्रवाह होगा तो उसमें बहते हुए जो प्रस्तर खंड हैं, खंड खंड होंगे और अलग अलग रूपों में वो आएंगे, और कोई देवता का रूप लेके आएगा, कोई कंकड़ मिट्टी में मिल जाएगा, ये तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन पत्रकारिता एक बहुत जी आप बताएं आशुतोष जी, दुबे जी आइए बताइए। हाँ आइए जी, आप बताएं अपना परिचय देते हुए। आशुतोष दुबे, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश का जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का मेंबर हूँ। पत्रकारिता के संदर्भ में जो
अभी सभी लोगों ने अपने अनुभव बताए, अपने विचार बताए, सबसे सहमत होते हुए, चूँकि मुझे पीड़ा होती रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा था, नवभारत टाइम्स से जुड़ा था, इंडिया टुडे से, तो उसमें दिक्कत ये हुई कि जो राजेंद्र जी ने जो कहा कि सबसे ज़्यादा शोषण पत्रकारों का होता है और पत्रकार ही शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है, ये चीज़ें मैंने नेशनल मंच पर उठाया था। नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है कि सर कि जैसे कोई भी सभी जगह से हार जाता है, कोर्ट से, थाने से, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ से हार जाता है, तो वो आता है पत्रकार के पास, चौथे स्तंभ के पास। अगर सिर्फ चौथा स्तंभ ही पीड़ित हो जाए तो वो किसके पास जाए? अब उसके लिए तो मजबूरी में जो आज पत्रकारों का अवमूल्यन हो रहा है या पत्रकार खुद अपना अवमूल्यन करा रहा है, वो सत्ता के चाटुकारिता में लग जाता है कि उससे हमारा कुछ आर्थिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो। अब जैसे नीलम जी कह रही थी कि जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, उसी से पीड़ित होकर सोशल मीडिया पर लोग चले गए अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि सत्ता हमारी आवाज़ नहीं सुन रही थी, सत्ता के जो चाटुकार पत्रकार थे उनको वो लाभ देके या उनके ऊपर नियंत्रण करके वो अपना काम चला रहे थे। इसीलिए ये सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, एक्स हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे लोग जो निडर पत्रकार थे जिनकी आवाज़ दबाई जा रही थी वो इस पर आ गए। अब ये स्थिति है कि अब वो सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है उनको भी बंद किया जा रहा है, डराया जा रहा है। अभी 2 प्लेटफार्म शायद कल बंद हुए हैं, एक A4 था राजन जी, एक और किसी पर अजीत अंजुम जी का भी शायद बंद करने की नोटिस मिल गई है। तो ये लोग एक निडरता, एक समाज की सही स्थिति देना चाहते थे, वो सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन कभी न कभी, अब जैसे आपातकाल में था, पत्रकारों पर नियंत्रण हो रहा था, अंत हुआ, फिर पत्रकार अपने रूप में आया। आज आपातकाल से ज़्यादा खराब स्थिति है, फिर पत्रकार कल फिर निखर के सामने आएगा और उसकी आवाज़ सुनी जाएगी और शोषण तो होता ही रहेगा, वो नहीं बंद होगा। ठीक है सर, आपने कहा कि जैसे कि अखबार में फ़ोटो छपने के लिए बुलाया जाता है तो फ़ोटो लेके जाते हैं लोग, तो आपको हम बता दें महोदय जी, हमने कई संस्थाओं में हमने काम किया है, तो हमको जहाँ भी बुलाया गया है तो हम हर जगह गए हैं, लेकिन एक दिन में 30-35 कार्यक्रम होते हैं, 40 कार्यक्रम होते हैं, 25 कार्यक्रम होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि फ़ोटो जो पैसा देता है उसी का छपता है, तो बात सुनिए, आपको महोदय जी आपको बता दें हम कि उसमें ये होता है कि अखबार को 5 से 7 ही फ़ोटो छापना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेज उतने ही होते हैं, तो खबर के हिसाब से वो फ़ोटो लगाते हैं। ज़रूरी नहीं अब 25, हमने 25 फ़ोटो खींच के आए, तो अब तो आपने जैसे कहा कि उन्होंने 25 वाले ने पैसा नहीं दिया तो उनका फ़ोटो इसलिए नहीं लगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। खबर फ़ोटो जाती है, वो जो खबर करते हैं या फोटो करते हैं वो भेजते हैं, वो भी वहाँ पड़ता है। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप एक दिन पहले अखबारों में सूचना दीजिए, तो अपना सूचना एक दिन पहले वो भेजते हैं, तो आपके लिए वो जगह रखते हैं। देखिए आपके लिए जगह रखते हैं, चाहे वो 4 लाइन का ही रखेंगे आपके लिए, लेकिन वो रखते हैं। ठीक है भाई।